भोपाल रियल क्राइम स्टोरी। 12 दिसंबर 2017 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के थाना अशोका गार्डन में काफी भीड़भाड़ थी। धीरे धीरे ये भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोग ये जानने के लिए उस भीड़ का हिस्सा बनते जा रहे थे कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। लोग उत्सुकता से एक दूसरे का मुंह भी ताक रहे थे कि यहाँ हो क्या रहा है। उधर से गुजरने वाला हर आदमी बिना ठिठके आगे नहीं बढ़ रहा था। इसकी वजह यह थी कि शायद माजरा उसकी समझ में आ जाए। जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो सभी के सभी हक्के बक्के रह गए। एक लड़की, जिसकी उम्र 23-24 साल रही होगी, वह एक लड़के का गिरेबान पकड़कर कह रही थी, सर, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इसके बाद उस लड़की ने थाना पुलिस को जो बताया, उसके अनुसार उस लड़के ने फर्जी आईपीएस अधिकारी बनकर उसे शादी का झांसा दिया था। काफी समय तक वह उसकी इज्जत को तार तार करते हुए उसके भरोसे से खेलता रहा। यही नहीं, शादी करने के नाम पर उसने उससे लाखों रुपए भी लिए थे। लड़की को जब लड़के की सच्चाई का पता चला तो उसने फरार होने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने घर वालों की मदद से उसे पकड़ लिया और थाने ले आई। हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि वह अपनी औलाद को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दे कि वह खूब तरक्की करे। ऐसी ही ख्वाहिश याकूब मंसूरी की भी थी। वह अपनी बेटी ज़ैबा को गेट की तैयारी करवा रहे थे। जबकि मुसलमानों में आमतौर पर यही माना जाता है कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ा लिखा कर उनसे नौकरी थोड़ी ही करानी है। लेकिन याकूब मंसूरी की सोच इसके विपरीत थी। वह ज़ैबा को पढ़ा लिखा कर कुछ करने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ हर तरह से उसकी मदद भी कर रहे थे। ज़ैबा मंसूरी भी अपने वालिद के सपनों को साकार करने में पूरी ईमानदारी से जुटी थी। वह परीक्षा की तैयारी मेहनत से कर रही थी। वह पढ़ने में भी काफी होशियार थी। उसे पूरी उम्मीद थी कि इस साल वह गेट की परीक्षा पास कर लेगी। इसके लिए वह रात दिन मेहनत कर रही थी। लेकिन जो सपने उसने बुने थे, उस पर समीर खान की नजर लग गई। जवान होती लड़की के लिए हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी के लिए किसी भी तरह एक अच्छा सा लड़का मिल जाए। इसके लिए माँ बाप लड़के वालों की तमाम तरह की मांगों को पूरी करने की कोशिश भी करते हैं। अच्छे रिश्ते के लिए ही याकूब मंसूरी ने शादी.com पर बेटी ज़ैबा की प्रोफाइल बनाई थी। उन्होंने ऐसा बेटी के सुखद भविष्य के लिए किया था। लेकिन हो गया उल्टा। शायद इसीलिए जहां शादी की शहनाई बजनी थी, वहां अब मातम पसरा था। समाज में आज इतना बदलाव आ गया है कि लड़के लड़कियां अपनी पसंद से शादी करने लगे हैं। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि जब लड़के और लड़की को जीवन भर साथ रहना है तो पसंद भी उन्हीं की होनी चाहिए। इसीलिए अब परिचय सम्मेलन आयोजित किए जाने लगे हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि लड़के के साथ लड़की को भी अपनी पसंद का जीवन साथी मिल जाता है। चूंकि जमाना हाईटेक हो चुका है, इसलिए अब विवाह के लिए जीवन साथी तलाशने का काम ऑनलाइन भी होने लगा है। कई प्लेटफॉर्म लोगों की शादी के लिए अच्छा जरिया बन गए हैं। ज़ैबा मंसूरी ने थाना अशोका गार्डन पुलिस को जो तहरीर दी थी, उसके अनुसार शादी के नाम पर उसके साथ धोखा हुआ था। ज़ैबा ने नए साल में अपने लिए तरह तरह के जो अरमान पाले थे, नए साल के कुछ दिनों पहले ही उसके साथ जो हुआ, उससे उसके सारे अरमान एक ही झटके में चकनाचूर हो गए। उसने क्या सोचा था और उसके साथ क्या हो गया। शादी के नाम पर उस लड़के ने उसके साथ बहुत भयानक खेल खेला था, जिसे वह चाह कर भी इस जन्म में नहीं भुला पाएगी। ज़ैबा ने जो शिकायत दर्ज कराई है, उसके अनुसार उसके शादी के नाम पर धोखा खाने की कहानी। इस बातचीत में उसने अपना नाम समीर खान बताया था। उसने बताया कि वह चेन्नई में सीबीआई में बतौर अंडरकवर डीएसपी नौकरी करता है। याकूब ने उसके घर वालों से बात करने की इच्छा जाहिर की तो उसने अपने पिता अनवर खान का नंबर दे दिया। अनवर खान से समीर खान के बारे में जानकारी ली गई तो पता चला कि उनका बेटा समीर सीबीआई में अंडरकवर डीएसपी है। फिलहाल उसकी पोस्टिंग चेन्नई में है। इसके बाद समीर ने याकूब मंसूरी से ज़ैबा का मोबाइल नंबर ये कहकर मांग लिया कि वह उससे बात करेगा। अगर वह उसे पसंद आ गई तो वह इस जान पहचान को जल्दी ही शादी जैसे खूबसूरत रिश्ते में बदल देगा। याकूब मंसूरी ने समीर की बातों पर विश्वास करके उसे ज़ैबा का नंबर दे दिया। होटल में उसने डबल बेड कमरा लिया था, जिसमें दोनों 2 दिनों तक रुके।
इस बीच समीर ने अपने परिवार के बारे में ज़ैबा को खूब बढ़ा चढ़ाकर बताया। उसके बताए अनुसार उसके परिवार के ज़्यादातर लोग सरकारी नौकरियों में हैं। कोई जज है तो कोई इसी तरह की अन्य सरकारी नौकरी में। अपने पिता के बारे में उसने बताया कि उनका मुंबई में कपड़ों का बहुत बड़ा बिजनेस है, इसलिए वह वहीं रहते हैं। वह बनारस का रहने वाला है, जहां उसकी काफी जमीन जायदाद है। लेकिन बाद में पता चला कि वह सब झूठ था। ये सब ज़ैबा काफी बाद में जान पाए। दिल्ली जाने के बाद समीर ने उसे फोन किया। डरते हुए उसने बताया कि उनके होटल में रुकने का पता उसके घर वालों को चल गया है, जिससे वे काफी नाराज हैं। उसकी बातें सुनकर ज़ैबा शॉक्ड रह गई। वह ये क्या कह रहा है, अब क्या होगा, उसकी कितनी बदनामी होगी। समीर ने ज़ैबा को समझाते हुए कहा कि वह बिल्कुल परेशान न हो। ये बात भोपाल में किसी को पता नहीं है, सिर्फ उसके घर वालों को ही पता है। इस बात से वे काफी नाराज हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ दिनों में वह सब संभाल लेगा। वह बिल्कुल परेशान न हो। वह उन्हें मना लेगा। वह फिर भोपाल आ रहा है। 2 दिन बाद समीर फिर भोपाल आया और नूरुसिस्बा होटल के उसी कमरे में ही रुका। लेकिन इस बार ज़ैबा होटल में उसके साथ नहीं रुकी, लेकिन उससे मिलने रोज आती रही। अंत में जब समीर ने दबाव डाला तो वह 8 नवंबर से 23 नवंबर तक होटल में रुकी। समीर से उसके शारीरिक संबंध बन ही चुके थे, इसलिए इस बार भी वह उससे शारीरिक संबंध बनाता रहा। ज़ैबा के कहने पर एक दिन समीर ने उसे आईपीएस की वर्दी पहन कर दिखाते हुए कहा कि जब कभी ऑफिशियल मीटिंग होती है, तब वह ये वर्दी पहन कर जाता है। ज़ैबा को उस वर्दी पर संदेह हुआ, क्योंकि उस पर सीनियर अफसरों के बैज लगे थे। इसके बाद समीर ने उसे सील लगे हुए कई दस्तावेज दिखाए। एक दिन समीर परेशान सा सोफे पर चुपचाप बैठा था। ज़ैबा ने परेशानी की वजह पूछी तो उसने धीमी आवाज में कहा, क्या बताऊं, मुझे ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद जाना है, जिसके लिए काफी पैसों की जरूरत है। होटल में मिलने को लेकर पापा अभी तक नाराज हैं, इसलिए उनसे किसी तरह की मदद की उम्मीद नहीं है। अब परेशानी यह है कि ट्रेनिंग का खर्च कहाँ से आएगा। लेकिन शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के साथ लाखों रुपए ऐंठने वाले समीर की असलियत ज़ैबा को पता चल गई थी, इसलिए उसने उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं किया। मामले की नजाकत को भांपते हुए अशोका गार्डन पुलिस ने समीर को तुरंत हिरासत में ले लिया। समीर को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने याकूब मंसूरी के घर में रखे उसके बैग को कब्जे में लेकर तलाशी ली तो उसमें से राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सीबीआई सहित कई संस्थानों की फर्जी मोहरें मिलीं। यही नहीं, उसके पास से डीआईजी रैंक के पुलिस अधिकारी की वर्दी भी मिली। समीर ने एक गलती यह की थी कि उसने जो वर्दी खरीदी थी, वह डीआईजी रैंक के पुलिस अधिकारी की थी। 3 स्टार और अशोक चक्र लगी वर्दी को पुलिस ने कब्जे में ले लिया था। पूछताछ में उसने बताया कि यह वर्दी उसने बिहार के भागलपुर से खरीदी थी। भादमवी की धारा 170, 419, 420, 471, 472, 473, 376 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। कथा लिखे जाने तक समीर पुलिस रिमांड पर था। पुलिस उससे कई पहलुओं पर पूछताछ कर रही थी। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में समीर ने जो बताया है, उससे जाहिर होता है कि वह छोटा मोटा अपराधी नहीं है। समीर कितना शातिर दिमाग है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह भोपाल के सबसे मशहूर होटल नूरुसिस्बा में 2 नवंबर 2017 से 23 नवंबर 2017 तक लड़की के साथ रुका रहा, लेकिन होटल प्रबंधन को उसकी कारगुजारियों की तनिक भी भनक नहीं लगी। वह इतने बड़े होटल को लाखों का चूना लगाकर रफू चक्कर हो गया था। समीर ने चालाकी से काम लेते हुए होटल प्रबंधन को भरोसे में लेने के लिए 20,000 रुपये एडवांस जमा करा दिए थे। उसे वहां 24 नवंबर तक रुकना था, लेकिन एक दिन पहले ही वह अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वहां से चलता बना। समीर के बताए अनुसार उसने पंजाब के कपूरथला में भी एक बीएससी की छात्रा के साथ जालसाजी की थी। वहां भी उसने कुछ ऐसी ही कहानी गढ़ी थी। उसने वहां बताया था कि उसका सिलेक्शन आईएएस में हो गया है। इस तरह उसके बहकावे में आकर उस लड़की ने समीर से सन 2016 में निकाह कर लिया था। वहां उसने अपना नाम शमशेर बताया था।
जब फर्जी आईएएस का झूठ सामने आया तो कपूरथला के थाना फगवाड़ा पुलिस ने जनवरी 2016 में शमशेर के खिलाफ धोखाधड़ी, दहेज अधिनियम और धमकाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया था। शमशेर उर्फ समीर वहां 2 महीने तक जेल में बंद रहा। उसकी दादी ने जमानत कराई तो जेल से बाहर आते ही वह फरार हो गया। अब देखना यह है कि मध्य प्रदेश के साथ साथ पंजाब पुलिस समीर उर्फ शमशेर को धोखाधड़ी, पैसे ऐंठने, शारीरिक शोषण और फर्जी पदों का गलत इस्तेमाल करने के अपराध में कितनी सजा दिलवा सकती है। पुलिस ये भी पता कर रही है कि यह काम समीर अकेला ही करता था या उसके साथ और कोई भी था। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।